With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine. सो आज हम जो है वो प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करने चाह रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक था बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक तक इसको डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी जो प्लांट्स में डाइजीज़ होती हैं उनकी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्लांट्स जो है ना, हमारे पास प्लांट्स ये क्या है, हमारा मेन सोर्स है। ठीक है, प्लांट्स क्या है, हमारा फूड का मेन सोर्स है, तो इन्हें डाइजीज़ से बचाना है। ठीक है, प्लांट्स को डाइजीज़ से बचाने के लिए अब हम कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। अब क्या है कि प्लांट्स को जो है ना डाइजीज़ से बचाने के लिए डिफरेंट हम क्या करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इस तरह के इन शॉर्ट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डाइजीज़ से। ठीक है, तो ये कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह जो है वो अटैक कर रहा होता है, तो इनको इस तरह के केमिकल से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, ये केमिकल्स हम यूज़ करते हैं प्लांट्स को डाइजीज़ से बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक तरफ तो इसका ड्रॉबैक भी है एक। ठीक है, इन केमिकल्स का क्या है, हमारे पास ड्रॉबैक है। इन केमिकल्स का ड्रॉबैक क्या है कि एक तरफ तो हम माहौल को बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो हम इस तरह से माहौल को बचा रहे हैं केमिकल्स को यूज़ करके, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं केमिकल्स से खुद माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ये केमिकल्स क्या कर रहे हैं, माहौल को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन पढ़ी है, जैसे कि लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डैमेज कर रहे हैं, हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो अब कौन सा जो है वो न्यू इस तरह का मेथड है जिससे हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक न्यू टर्मिनोलॉजी है जो कि है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या है, बायोलॉजी को तो हम पहले भी देख सकते हैं कि देख चुके हैं कि क्या है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स को डाइजीज़ से। ठीक है, और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल की, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उनको डाइजीज़ से बचाने के लिए। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एफिड्स की। ठीक है, एफिड्स क्या होता है, इसको उर्दू में बोलते हैं तेला। ठीक है, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, जैसे कि रोड साइड पर बहुत छोटे छोटे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक तो मॉस्किटोस होते हैं जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, एफिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये एफिड्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं वॉलनट ट्री के ऊपर। ठीक है, वॉलनट ट्री पर अटैक करते हैं। ठीक है, यानी जो अखरोट का दरख्त होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं। एफिड जो है वो वॉलनट ट्री से वाटर वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, वाटर वगैरह को, न्यूट्रिएंट्स। अब एफिड क्या कर रहा है, एफिड जो है वो वॉलनट ट्री को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर अटैक करता है, और जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाती है, उसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ये अब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इस एफिड को अब जो है वो ख़त्म करना है। तो इस एफिड को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, वेस्प्स मौजूद हैं। ठीक है, वेस्प क्या होती हैं अब, यानी कि भीड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो होती हैं, वो इन एफिड्स को क्या करती हैं, वो इन एफिड्स को खा लेती हैं, और वॉलनट ट्री इस तरह से क्या हो जाता है, बच जाता है। यानी ये एफिड्स के जो न्यूट्रल या नेचुरल प्रीडेटर्स हैं वो कौन है, वेस्प्स हैं। वेस्प एफिड्स को खा लेते हैं, और इस तरह से वॉलनट ट्री जो है वो बच जाता है, और एफिड ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी इनके जितने भी लार्वा वगैरह होते हैं उनको वास्प्स खा जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो एक और एग्जांपल अगर देखें, आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं माइस को। ठीक है, माइस की फील्ड है, यानी फील्ड में किसी में से भी माइस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप एक एक को पकड़ के नहीं मारोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एक एक को पकड़ के मार रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कैट्स छोड़ देंगे। ठीक है, वो कैट्स क्या करेंगी, माइस को, तमाम के तमाम जितने भी माइस होंगे उनको खा जाएंगी, तो वो उनको वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो उनका जो नेचुरल प्रीडेटर है वो कौन है, कैट है। ठीक है, माइस का नेचुरल प्रीडेटर कौन है,
कैट है। तो यहाँ कोई भी पोल्यूशन नहीं हुई, ठीक है, ना हमने कोई केमिकल यूज़ किया है, यहाँ पे कोई भी केमिकल देखें यूज़ हो रहा है। एफिड जो है वो वायलेंट ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो इनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास वास्प्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं किया, ठीक है। और ज़िंदा जानदारों को ही इस्तेमाल करके, यानी कि वास्प यूज़ हुई है, तो वो उसने एफिड को ख़त्म किया है, जिसकी वजह से वॉलंटरी क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय होने से बच गया है। इस तरह ज़िंदा जानदारों को इस्तेमाल करवा के ही हम मुख्तलिफ पैरासाइट्स को बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने प्लांट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 एग्ज़ाम्पल्स थी इसकी, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की। अब जो है ना हमारे पास कुछ केमिकल मेथड्स हैं, ठीक है, केमिकल्स या जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल मेथड्स भी हैं हमारे पास, बायोलॉजिकल मेथड्स भी हैं, ठीक है। ये मेथड्स हैं हमारे पास केमिकल और बायोलॉजिकल। इनको हम क्या करते हैं, मेथड्स को यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। तमाम जितने भी केमिकल्स और बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जो प्लांट को बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है, वो जितने भी मेथड्स हैं हम यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसको इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। ये बातें प्लांट को जो है ना डिजीज़ से ये जितनी भी हमने पढ़ी हैं टेक्निक्स, ये सब क्या थी, ये प्लांट को डिजीज़ से बचाने की थी, ठीक है। अब जो तीसरी बात हम देखते हैं इसमें वो क्या थी, फूड को बचाने के मुख्तलिफ मेथड्स, यानी फूड को किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन करनी है हमने, ठीक है, प्रिजर्वेशन करनी है हमने, यानी किस चीज़ को प्रिज़र्व करना है, फूड को प्रिज़र्व करना है हमने, ठीक है। इसके डिफरेंट मेथड्स देखते हैं फूड को प्रिज़र्व करने के। फूड को किस चीज़ से प्रिज़र्व करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से फूड को प्रोटेक्ट करना है। स्पेशली कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे पास, बैक्टीरिया और फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई से हमने खुराक को क्या करना है, महफूज करना है, ठीक है। तो तमाम फूड जो हम बाज़ार से लेते हैं, जैसे बाहर से हम कोई भी फूड जो है वो लेते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं। उसमें क्या मौजूद होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो है वो एक नेचुरल मेथड भी है। अब ये तो एक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना जो फूड को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हम बाज़ार से फूड लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या मौजूद होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो इन इन तरीक़ों से हम किसको, फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया और फंजाई से, इन प्रिजर्वेटिव्स की मदद से, ठीक है। अब कुछ हमारे पास जो है वो नेचुरल मेथड्स भी होते हैं जिसके ज़रिए हम फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो नेचुरल मेथड कौन सा है हमारे पास, पास्चराइजेशन का मेथड है, ठीक है, पास्चराइजेशन, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है मेथड, पास्चराइजेशन का प्रोसेस लेविस पास्चर ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास होता है कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिल्क भी बोल सकते हैं या मिल्क से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को हीट करके उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कंजर्व हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। वो इस तरह से प्रिजर्व हो सकते हैं पास्चराइजेशन के मेथड के ज़रिए, यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हीट किया जाता है ताकि जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मज़ीद ग्रो नहीं कर सकें और वो वहाँ पे क्या हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। तो इस अमल के ज़रिए हम फूड को क्या कर सकते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और टेक्निक है जो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक।
अब इस टेक्निक में हम क्या देखते हैं, ये ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ वाटर के अंदर होती है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो ये ऐसी टेक्निक है जो वाटर के बगैर पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये किस में होती है, वाटर में ही पॉसिबल है। ये फूड बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये वाली जो टेक्निक है ये क्या है, फूड बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जितने भी हमारे पास जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्लांट्स हैं, ये किस में उगते हैं, सॉइल में उगते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है वो सॉइल में उगते हैं, तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट को, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है। उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी या न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो इन प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है सॉइल के अंदर, ठीक है, सॉइल में चाहिए होती है। अब हम इन न्यूट्रिएंट्स की नहीं बता सकते, ठीक है, कि कितनी इनको क्वांटिटी की ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की और कितनी क्वालिटी की, किस क्वालिटी की ज़रूरत है, ठीक है। ये हम नहीं बता सकते कि सॉइल में प्लांट्स को किस न्यूट्रिएंट की कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि सॉइल जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स मीडियम है, ठीक है। बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता चल सकता कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इन न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करने के लिए कि प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए, तो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टेक्निक की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि प्लांट्स जो है उनको पानी में ग्रो करवाया जाता है, वाटर के अंदर, ठीक है। फिर उनमें उनको देखा जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और उन न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है, जो प्लांट्स होते होते हैं उनको किस में ग्रो कराया जाता है, वाटर में, एयरेटेड वाटर यानी जिसमें ऑक्सीजन वगैरह सब प्रेजेंट हो, उसमें ग्रो कराया जाता है, ठीक है। और फिर उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आज का लेक्चर था, और इसमें हमारे पास बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड वाला टॉपिक भी यहाँ तक जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव मेजर्स वाला, वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिजीज़ मैनेजमेंट के कुछ मेथड्स थे, बायोलॉजिकल कंट्रोल के हम बायोलॉजिकली किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ जो है वो हमारे पास केमिकल मेथड्स हैं और कुछ नेचुरल मेथड्स भी पाए जाते हैं जिसमें पास्चराइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।